नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। यूपी में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आखिरी चरण की वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू है, लेकिन प्रचार बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में मास्टर स्ट्रोक खेल गए। पीएम लगातार तीसरे दिन बनारस की सड़कों पर उतरे, आश्रम गए, गौसेवा की, पूर्व प्रधानमंत्री के घर भी गए। अब बड़ा सवाल ये कि अपने इस मेगा शो से पीएम पूर्वांचल की हवा बदल पाएंगे। सड़क के दोनों ओर लोगों का भारी हुजूम और भीड़ के बीच में जैसे तैसे आगे बढ़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। वाराणसी में चुनाव प्रचार के तीसरे दिन पीएम आश्रम में गए, गायों को चारा खिलाया, संतों से मिले, मठ के अंदर महंतों के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक घर जाकर हाजिरी भी लगाई। काशी में पीएम के इस मेगा शो की शुरुआत गंगा किनारे मौजूद गढ़वा आश्रम से हुई। वाराणसी में लगातार तीसरे दिन कुछ इस अंदाज में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। सुबह सुबह सबसे पहले पीएम का काफिला GLW गेस्ट हाउस से गंगा के पास मौजूद इस आश्रम में पहुंचा। मंदिर के पुजारियों ने रुद्राक्ष की मालाएं पहनाकर पीएम का स्वागत किया। बनारस के इस आश्रम में गायों को चारा खिलाने की परंपरा है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गौशाला का रुख किया और गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया। ये गौशाला नजर आ रही है। इस आश्रम की परंपरा है कि यहाँ पर गायों का पालन करते हैं, उनको चारा खिलाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि गायों को चारा खिलाना यहाँ पर पुण्य की श्रेणी में आता है और वो आशीर्वाद फलित होता है। यहाँ पर आकर के उन्होंने गायों को चारा खिलाया। यहाँ अभी हमको गायें नज़र आ रही हैं। उस वक्त यहाँ पर काफ़ी आश्रमवासी भी मौजूद थे। यहाँ पर जो चारा खिलाते हैं गायों को, इसका क्या धार्मिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है इसका? धार्मिक तो परंपरा चला आ रहा है। पशु जो कि गाय हैं, गाय गौ माता के हिसाब से इनको चारा खिलाया जाता है। इससे पुण्य प्रताप का जो है कि बहुत उदय होता है। गायों की सेवा के बाद पीएम आश्रम के अंदर गए, मंदिर में बनी 3 समाधियों के दर्शन किए और फिर मुख्य मंदिर में जाकर पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया। मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्रम के मुख्य पुजारी स्वामी शरणानंद से भी मिले, उनसे जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। पूजा पाठ खत्म होने के बाद पीएम स्वामी शरणानंद के साथ एक सार्वजनिक मंच पर भी गए। यहां माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर पीएम का स्वागत हुआ। गढ़वा घाट आश्रम काशी के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। आश्रमों को यादवों की ओर से स्थापित पीठ माना जाता है। आश्रम के पुजारियों का सिर्फ बनारसी नहीं, पूरे पूर्वांचल में काफी प्रभाव है। अनुयायियों में ज्यादातर लोग यादव, पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। वाराणसी में कुछ ही घंटों के बाद वोटिंग होनी है। चुनावी माहौल में मोदी का यह छोटा सा दौरा पूरे पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश दे गया। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में मदद करेगा। मंदिर के पुजारियों ने भी माना कि यहां से होने वाला इशारा ही चुनाव के लिए काफी अहम है। आपको ये तो नहीं लगा कि चुनाव का मौसम इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हो, राजनीति की बात हो, ऐसा तो नहीं लगा? जो ऐसा है कि वो आश्रम से आस्था रखते हैं। हाँ। और आस्था के बाद जो है कि आए थे बनारस में, तो दर्शन पूजन के लिए चले आए। और जो है कि मतलब एक इशारा काफी हो जाता है, मतलब इशारा लिंग काफी होता है, ये तो है ही है। इशारा हो गया। हाँ जी, हाँ, इशारा हो गया। जो महाराज जी का आशीर्वाद हो गया तो हम लोगों का आशीर्वाद है। हालांकि गढ़वा आश्रम के स्वामी शरणानंद पीएम के इस दौरे को राजनीति से जोड़ने से इनकार करते दिखे। स्वामी शरणानंद से इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बात की। पूछा, क्या पीएम से चुनाव पर कोई बात हुई? जवाब मिला, प्रधानमंत्री खुद ज्ञान के खान हैं, हम उन्हें क्या बताएंगे। आशीर्वाद लेने वाले लिया, श्रद्धा से लिया है, तो उसको फलित तो होगा करेगा। और आपने जब आशीर्वाद दिया उस समय चुनाव सिर पर है, बनारस में मतदान है 2 दिन बाद, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो आशीर्वाद है चुनावी आशीर्वाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। वो आए तो केवल आशीर्वाद लिए, एक शब्द बोले नहीं। चुनाव की बात कोई बोले? जब बोले नहीं तो चुनाव का मुद्दा कैसे बनेगा?
पीएम को देखने के लिए आश्रम में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जुटी थी, लेकिन धार्मिक मंच पर होने की वजह से पीएम ने भाषण नहीं दिया। मोदी को यहां प्रसाद में आंवले का मुरब्बा और काजू की बर्फी दी गई और करीब 15 मिनट बिताने के बाद प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर के लिए रवाना हो गए। देवेंद्र पराशर और अश्विनी पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, वाराणसी। गढ़वा आश्रम में पीएम ने गौ सेवा की तो इसके ठीक बाद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचे, पूर्व पीएम को नमन किया और काशी के वोटर्स को एक बड़ा मैसेज दे गए। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर हाजिरी लगाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि यह काफिला रोड शो में तब्दील हो गया। सड़क के किनारे समर्थकों का हुजूम था। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और पीएम अपनी एसयूवी के गेट पर खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री के घर की ओर जा रहा यह काफिला रामनगर इलाके के शास्त्री चौराहे पर रुका। पीएम जहां कार से नीचे उतरे, शास्त्री जी की मूर्ति के पास जाकर माला चढ़ाई, हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका पैतृक घर जहां है वहां पहुंचे हुए हैं। वाराणसी में वाराणसी कैंट का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति है और साथ ही साथ अंदर जो गली में आगे लगभग इस मूर्ति से, इस चौराहे से 100 मीटर आगे उनका पैतृक घर है, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का बचपन गुजरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में गेट खोल के बाहर की तरफ हैं और पूरे इलाके के लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लगातार अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसपास एक हुजूम इकट्ठा हुआ है। शास्त्री चौराहे पर ही पीएम की गाड़ियों का काफिला रुक गया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पैतृक निवास जहां से 100 मीटर दूर एक गली के अंदर था। पीएम पैदल ही घर की ओर रवाना हुए। जहां की गलियों में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जबरदस्त इंतजाम थे। फूलों की रंगोली बनाई गई थी। छत पर खड़े लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। शास्त्री जी के घर के मेन गेट के पास जाते ही पीएम ने अपने पैर से जूता निकाल दिया और नंगे पांव उस घर की ओर बढ़े जहां देश के दूसरे प्रधानमंत्री का बचपन बीता था। मोदी का स्वागत करने के लिए यहां पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के दूसरी और तीसरी पीढ़ी के लोग खड़े थे। पीएम ने सबसे पहले शास्त्री जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और फिर उस कमरे की ओर गए जहां पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को सहेज कर रखा गया था। प्रधानमंत्री ने यहां की दीवारों पर लगी एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देखा। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री से इन तस्वीरों के बारे में पूछते रहे। पीएम ने यहां शास्त्री जी की जीवनी पर आधारित एक गीत भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक घर में आए तो घर के इस कमरे में आए जहां लाल बहादुर शास्त्री की तमाम तस्वीरें टंगी हुई हैं दीवारों पे। इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो तस्वीरें हैं बहुत गौर से देखा, एक एक तस्वीर को देखा। घर के लोगों का ये कहना था, लाल बहादुर शास्त्री के घर के लोगों का, कि वो भावुक भी हो रहे थे, तस्वीरों के बारे में पूछ रहे थे। जब वो घूम रहे थे तो नरेंद्र मोदी क्या पूछ रहे थे या क्या कमेंट दे रहे थे? वो मेरे ख्याल से मन में कहीं ना कहीं जोड़ रहे थे, बहुत बारीकी से, खूबसूरती से उसको देख रहे थे एक एक चीज़ को, कि किस प्रकार बाबूजी का बेडरूम कैसा है और वो पहले कैसे था और कैसे रहते थे, कैसे गलियों में से होकर के आते थे, वही सब। और काशी में पान की दुकान पर क्यों गए लालू? लालू का अंदाज बनारसिया। ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले देखिए ओ माय गॉड।